गीता जी के 8वें अध्याय का 23वां श्लोक। यत्र काले तवानावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रायता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अर्थात जीवित अवस्था में ही बंधन से छूटने को सधो मुक्ति कहते हैं। अर्थात जिसको यहाँ ही भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान में अनन्य भक्ति हो गई, अनन्य प्रेम हो गया, वे यहाँ ही परम संसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे जो साधक किसी सूक्ष्म वासना के कारण ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त हो जाते हैं, उनकी मुक्ति को क्रम मुक्ति कहते हैं। जो केवल सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक आदि लोक में जाते हैं, वे फिर लौटकर आते हैं, इनको पुनरावृत्ति कहते हैं। सधो मुक्ति का वर्णन तो 15वें श्लोक में हो गया है, पर क्रम मुक्ति और पुनरावृत्ति का वर्णन करना बाकी रह गया है। अतः इन दोनों का वर्णन करने के लिए भगवान आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। यत्र काले तवानाह वृत्तिमाह-वृत्तिं वक्ष्यामि भरतर्षभ। पीछे छूटे हुए विषय का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ तू अव्यय का प्रयोग किया गया है। उधर्व गति वालों को कालाभिमानी देवता जिस मार्ग से ले जाता है, उस मार्ग का वाचक यहाँ काल शब्द लेना चाहिए, क्योंकि आगे 26वें और 27वें श्लोक में इसी काल शब्द को मार्ग के पार्यावाची गति और श्रुति शब्द से कहा गया है। अनावृत्ति मावृत्तिम कहने का तात्पर्य है कि अनावृत्त ज्ञान वाले पुरुष ही अनावृत्ति में जाते हैं और आवृत्त ज्ञान वाले पुरुष ही आवृत्ति में जाते हैं। जो सांसारिक पदार्थों और भोगों से विमुख होकर परमात्मा के सन्मुख हो गए हैं, वे अनावृत्ति ज्ञान वाले हैं, प्रत्युत जागृत है। इसीलिए वे अनावृत्ति के मार्ग में जाते हैं, जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। निष्काम भाव होने से उनके मार्ग में प्रकाश अर्थात विवेक की मुख्यता रहती है। सांसारिक पदार्थों और भोगों में आसक्ति, कामना और ममता रखने वाले जो पुरुष अपने स्वरूप से तथा परमात्मा से विमुख हो गए हैं, वे आवृत ज्ञान वाले हैं, अर्थात उनका ज्ञान विवेक ढका हुआ है। इसलिए वे आवृत्ति के मार्ग में जाते हैं, यहाँ से फिर लौटकर जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। सकाम भाव होने से उनके मार्ग में अंधकार अर्थात अविवेक की मुख्यता रहती है। जिनका परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है, पर भीतर से आंशिक वासना रहने से अंतकाल में विचलित मना होकर पुण्यकारी लोकों भोग भूमियों को प्राप्त करके फिर वहां से लौट कर आते हैं। ऐसे योग भ्रष्टों को भी आवृत्ति वालों के मार्ग के अंतर्गत लेने के लिए यहाँ चैव पद आया है। यहाँ योगिनः पद निष्काम और साकाम दोनों पुरुषों के लिए है। जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध रखता है, उसको पीछे लौटकर आना पड़ता है, परंतु जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध नहीं रखता, उसको पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता है। जय श्री राधे।